हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेड ए अनकट चैनल। अभी तक हम लोगों ने मैनेजमेंट सीरीज़ में हम लोग देख रहे थे, राइट। हम लोगों ने मोटिवेशन ख़त्म कर लिया था। आज से हम लीडरशिप स्टार्ट करेंगे, जो मैनेजमेंट में एक छोटा सा पोर्शन है। और ये सीरीज़ जो है आरबीआई एज वेल एज सभी के एग्जामिनेशन, बोथ एग्जामिनेशंस के लिए यूजफुल है। सभी के एग्जामिनेशंस के प्री जनवरी में है। आई होप यू गाइज आर प्रिपेयरिंग वेल। कंपनी लॉ के लेक्चर्स सून टेलीग्राम चैनल्स पे अपलोड हो जाएंगे विद पीडीएफ्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू टेलीग्राम चैनल ग्रेड ए अनकट। मैं उनकी लिंक नीचे अटैच कर दूंगी। ओके, आज हम पढ़ रहे हैं लीडरशिप। तो व्हाट इज लीडरशिप? बेसिकली लीडरशिप क्या है? एक आर्ट है। आर्ट ऑफ व्हाट? मोटिवेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग हुम, टीम जो आपके लिए काम कर रही है, राइट। लीडर क्या होता है? लीडर टीम का होता है, राइट। लीडर का काम होता है सब लोगों को डायरेक्ट करना, विजन्स देना, गोल्स देना, उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, राइट। ठीक है, तो ये काम होता है एक अच्छे लीडर का। लीडर और मैनेजर क्या होता है? मैनेजर यूजुअली आपको काम बताता है कि काम करो, और लीडर क्या होता है? लीडर बोलता है हम काम करेंगे टुवर्ड्स अचीविंग अ स्पेसिफिक गोल। तो मैनेजर क्या बोलता है? गो, एंड लीडर सेट्स लेट्स गो। तो लीडर क्या होता है? हमेशा लेट्स गो वाली कैटेगरी में होता है कि चलो काम किया जाए। ठीक है, तो व्हाट इज लीडर? लीडरशिप इज एन आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड डायरेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टुवर्ड्स अ कॉमन गोल और विजन। तो इट्स एन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, इंस्पायर, गाइड टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल और अ विजन। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोजेक्ट पर अगर आप काम कर रहे हो तो वो प्रोजेक्ट के कॉमन गोल्स के लिए सब लोगों को इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना और उनको एक डायरेक्शन देके गाइड करना। तो दिस इज व्हाट अ गुड लीडर इज और अ लीडरशिप इज। तो हम बेसिकली ये देखते हैं कि लीडरशिप के कुछ कोर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, राइट। कि लीडरशिप क्या होती है, एक इफेक्टिव लीडर क्या होता है। आपको क्या लगता है कि एक इफेक्टिव लीडर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, राइट। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या ऐसे खूबियां होनी चाहिए जो होनी चाहिए? पहले तो उसको विजन दिखना चाहिए दूर से कि हाँ हमको एक कोई गोल अचीव करना है, तो हमने वो किया जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए कि सारा एक डेस्क मैनेजर है एक होटल में। ठीक है, वो होटल के बहुत गंदे रिव्यूज लोगों कस्टमर्स ने दिए हुए हैं। बहुत ही ज्यादा गंदे रिव्यूज है कि हॉस्पिटैलिटी अच्छी नहीं है, देयर इज अ डिले, हमको डेस्क पे वेट करना पड़ता है, क्लीनिंग इज नॉट देयर, स्टाफ रूड है। ठीक है, अब वहां पे सारा क्या काम करती है? एज अ डेस्क मैनेजर काम करती है। इनके एक सीनियर मैनेजर है, दैट इज डेविड। तो डेविस के पास ये कंप्लेन गई, उसने गूगल पे कस्टमर रेटिंग और रिव्यू देखा। ये सब चीजें देखने के बाद उसको ऐसा लगा कि यार ये सब चीजों से तो हमारे होटल का नाम खराब होगा, तो ऐसा मैं क्या करूं कि मैं लोगों को अपने काम की तरफ या ये गूगल रिव्यूज को अच्छे करने के लिए मैं हेल्प करूं। तो उसने क्या किया? सबकी एक मीटिंग बुलाई, राइट। मीटिंग बुलाने के बाद उसने क्या किया? सबको बताया कि यार हमारे होटल के बहुत गंदे रिव्यूज आ रहे हैं, तो अभी हमको उसके लिए तरफ काम करना चाहिए। तो हम ऐसा क्या करेंगे? उसने सबसे पॉइंट ऑफ व्यू मांगे कि हमारी कहाँ सर्विसेज लैक कर रही है, कि हम रूड, हमारा स्टाफ इतना रूड क्यों है, क्या हमने उनको ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की है कि डिफिकल्ट कस्टमर्स को कैसे हैंडल करना है, राइट। तो उसने एक मीटिंग ली। मीटिंग लेने के बाद उसने क्या किया कि एक विजन सेट किया कि हमको सिर्फ होटल चलाना नहीं है, होटल के सारे रूम्स नहीं फिल करने हैं, हमको एक कस्टमर एक्सपीरियंस देना है कि जब भी कस्टमर्स हमारे होटल में वॉक इन करे और स्टे करे तो उसका स्टे प्लेजेंट के साथ साथ मेमोरेबल भी बन जाए, ताकि वो होटल स्टाफ के साथ साथ होटल के स्टे को भी इमेजिन कर सके, राइट। तो और कोई भी अगर वो होटल से स्टे करके जाएगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी वो होटल रेकमेंड करना चाहिए, ऐसा उसका गोल एंड विजन था। तो पहला उसने क्या किया कि मीटिंग अरेंज की, नेगेटिव क्या चीजें थी उसके बारे में बात की, और एक विजन और गोल बताया अपने मेंबर्स को और होटल स्टाफ को। मीटिंग में उसने बताया कि हमें कस्टमर रिव्यूज ऊपर उठाने हैं, ठीक है, फ्रेंडली सर्विसेज देनी है, एक्सेप्शनल सर्विसेज देनी है। ठीक है, तो उसने टीम ऑर्गेनाइज की, उसने क्लीनिंग टीम ऑर्गेनाइज की, वहां पे किसी को मैनेजर, किसी को अपॉइंट किया ताकि वो क्लीनिंग सर्विसेज के स्टाफ को हैंडल कर सके। देन उसने कैफेटेरिया की टीम, कैंटीन टीम ऑर्गेनाइज की ताकि वो सारे फूड्स के बारे में, फूड क्वालिटी के बारे में देख सके। ठीक है, तो ऐसे उसने डाइवर्स टीम किया, टीम ऑर्गेनाइज की और सबको एक डेलिकेटेड काम दिया। तो मतलब उसने क्या किया? काम का डेलीगेशन किया, टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, छोटे छोटे टीम्स को उसने छोटे छोटे टास्क दिए। तो उसने क्या किया? टास्क असाइन किए ताकि होटल का काम स्मूथली चल सके, ताकि क्लीनिंग वाला डिपार्टमेंट सिर्फ क्लीनिंग देखे, डेस्क वाला डिपार्टमेंट सिर्फ कॉलिंग एंड बुकिंग देखे, राइट, एंड कस्टमर डिपार्टमेंट कंप्लेंट्स देखे। ठीक है, तो उसने ये क्यूरेट कर दिया। लॉन्ड्री डिपार्टमेंट लॉन्ड्री मैनेजमेंट देखे, राइट, तो उसने ये सब डिपार्टमेंट्स क्यूरेट कर दिया, स्मॉल स्मॉल टास्क असाइन कर दिए। ठीक है, और उसने सब जो यहाँ पे जो लीड उसने ऑर्गेनाइज किया, सब डिपार्टमेंट जो उसने एक एक लीड को ऑर्गेनाइज किया, उसको एम्पावर किया, उनको पावर दी डिसीजन मेकिंग की, कि आप लॉन्ड्री के डिपार्टमेंट का सारा देखो और लॉन्ड्री के सारे डिसीजंस आप लो, क्लीनिंग का सारे डिसीजंस आप लो, ठीक है, एंड फूड के सारे डिसीजंस आप लो। तो उसने बेसिकली क्या किया? सबको छोटे छोटे चीजें देके
वो की। उसने क्या किया, पर्सनली कॉल लेना स्टार्ट किया कस्टमर्स के, कस्टमर्स को पर्सनली गिफ्ट कार्ड देना स्टार्ट किया। कोई सर्विसेज अगर लैक कर रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं कस्टमर अनसेटिस्फाइड है, तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज ऑफर की। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, मैनेजर खुद को जाके सबको थैंक यू गिफ्ट सेंड इन किए, तो उसने अपने तरफ से एफर्ट्स लगाए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इज देयर, तो लोगों को एम्पावर भी किया अपने ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफ को। स्टाफ ये देख के स्टाफ का भी बिहेवियर कस्टमर्स की तरफ चेंज हो गया, राइट। तो स्टाफ वेयर ऑल्सो बिहेविंग वेरी नाइसली। तो बेसिकली हमने देखा कि क्या क्या क्वालिटीज थी उसके अंदर, कि वो विजनरी है, राइट। उसने एक फ्यूचर गोल देखा रिव्यूज चेंज करने के लिए और होटल को एक हायर विजन बोर्ड्स पे ले जाने के लिए, ठीक है। ही इज अ गुड कम्युनिकेटर, उसने कस्टमर्स से भी बात की और उसने अपनी सारी चीजें होटल स्टाफ को भी कम्युनिकेट की। उसने किसी के ऊपर चिल्लाया नहीं ये बोल के कि तुम घटिया काम कर रहे हो, होटल के रिव्यूज ड्रॉप हो गए, कल से तुम्हारी सैलरी कट होगी, ऐसा उसने कुछ नहीं किया। उसने एक कम्युनिकेशन, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसके अंदर दिखी हमें, वो एक गुड कम्युनिकेटर था। और क्या किया उसने, डिसिसिव, उसने बजट निकाला, सब सारे इसको न्यू बजट असाइन किया, राइट। तो ही इज वेरी डिसिसिव, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया कि सपोर्टिव टीम को प्रॉब्लम्स बताई और सोल्यूशन निकालने के लिए बोला, छोटी छोटी टीम्स डिवाइड की फिर। और वो खुद ही अकाउंटेबल रहा, अगर कोई गलती हुई तो उसने खुद से सॉरी बोला और खुद से उसने कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज ऑफर की। तो मतलब ही इज ऑल्सो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर कुछ गलत हुआ है तो मेरी टीम के साथ साथ मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं आपको सॉरी बोलता हूँ और आगे से आपको ऐसी सर्विसेज हमारे होटल स्टाफ की तरफ से नहीं मिलेगी। तो ही इज अकाउंटेबल ऑल्सो, ही इज टेकिंग अकाउंटेबिलिटी कि कुछ गलत हुआ है तो मेरी टीम उसके लिए सॉरी है, मैं उनके बिहाफ में आपको सॉरी बोलता हूँ। तो ठीक है। और उसने सारा जो डेस्क मैनेजर थी, ठीक है, तो उसको उसने असाइन किया कि आप प्लीज कॉल लीजिए कस्टमर सर्विसेज के, और गेस्ट जो डिफिकल्ट गेस्ट होते हैं जिनको हमेशा कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट होती है, ऐसे गेस्ट को आप हैंडल कीजिए, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि सारा एज अ गर्ल बहुत अच्छी कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है, और वो अच्छे लोगों को हायर कर सकती है, उसके पास वो स्किल्स है। तो उसने डेस्क मैनेजर सारा को ये सब काम अलॉट कर दिए ताकि वो कस्टमर्स को एक काम पोजीशन पे हैंडल कर सके, ठीक है। तो ये सब चीजें उसने किया। और ये उसने क्यों दिया कि उसको ऐसा लगता है कि सारा के पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो एक्सपीरियंस्ड है, उसको इन्फ्लुएंस करना आता है कस्टमर्स को और वो अपनी चीजें बराबर कर सकती है कस्टमर को कन्वे। तो उसको जॉब टाइटल क्या दे दिया उसने, सारा डेस्क मैनेजर बन गए और मैनेजर का ये, तो उसने अपना डेलीगेट कर दिया। अब दिस इज व्हाट इज फॉर्मल मैनेजमेंट। फॉर्मल मैनेजमेंट मींस टॉप पोजीशन पे जो होते हैं हायरार्की के, जो लोअर लोगों को काम बताते हैं। दिस इज व्हाट इनफॉर्मल मैनेजमेंट। इनफॉर्मल एज इन कि वो काम तो एज अ डेस्क मैनेजर कर रही थी, तो उसका काम तो डेस्क मैनेजर के काम पे था, बट उसने बाकी चीजों को भी पर्सनली लेके बाकी चीजों की तरफ भी काम करना चालू किया। तो दिस इज व्हाट इनफॉर्मल लीडरशिप इज, कि वो लीडरशिप जैसा काम कर रही है क्योंकि उसके अंदर वो स्किल है और वो चाहती है कि ऑर्गेनाइजेशन का एक आगे स्टैंड फोल्ड जाए, ठीक है। तो सारा इज डूइंग दैट काइंड। तो दिस इज व्हाट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मैनेजर्स और लीडर्स आर। फॉर्मल मींस जिनको पोजीशन मिली गई है वो लीडरशिप पोजीशन की, और इनफॉर्मल मींस जिनको पोजीशन नहीं मिलते हुए भी वो लीडरशिप की क्वालिटी पोर्ट्रे कर रहे हैं, मतलब वो लीडरशिप के जगह पे लीडरशिप के जैसे इन्फ्लुएंस करके लोगों को काम डेलीगेट कर रहे हैं और अपना काम बहुत एंथुजियाज्म से कर रहा है। तो ठीक है, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया। पहले लीडरशिप हमने देखा, लीडरशिप इज व्हाट एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, इंस्पायर एंड गाइड अदर्स टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल और विजन। इस केस में क्या था कि होटल के रिव्यूज उनको इंक्रीज करने थे। इफेक्टिव लीडर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, मैंने बोला था विजनरी होना चाहिए कि उनको बिग पिक्चर दिखे और फ्यूचर में क्या करना है और इसको एक्साइट कर सके ताकि बाकी लोग भी सेम विजन्स देख सके। इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, उनको स्टाफ के तरफ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि जो वो वर्ड्स बोल रहा है उसकी तरफ एक्शन लिए जा रहे हैं, राइट। एथिकल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट इन वर्ड एंड एक्शन। ऐसा नहीं कि बोल दिया सिर्फ मीटिंग में कि हाँ होटल को ले जाना है लेकिन फिर ध्यान ही नहीं दे रहा है कि क्लीनिंग कैसी हो रही है, स्टाफ कैसा काम कर रहा है। तो देयर शुड बी एन इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड कंसिस्टेंसी इन वर्ड एंड एक्शन। एम्पैथी होना चाहिए ताकि लोगों की वो फीलिंग्स को समझ सके। जैसे अगर उसने स्टाफ पे चिल्लाया नहीं, टीम्स को बराबर डेलीगेट किया, तो देयर शुड बी एन एम्पैथी, कंसिडर द फीलिंग, पर्सपेक्टिव एंड नीड ऑफ द टीम एंड मेंबर। एक्सेलेंट कम्युनिकेटर, मैंने बोला कि एक लीडर बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होता है जो अपने आइडियाज को कन्वे करता है इंपॉर्टेंटली और जो एक्टिवली चीजें सुनता भी है। अगर होटल मैनेजमेंट में ये बता रहे थे कि नहीं नहीं सर हमने तो हमारी तरफ से बहुत ज्यादा सर्विसेज अच्छी दी बट द गेस्ट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, तो वो सुन भी रहा है कि हाँ ठीक है गेस्ट डिफिकल्ट है तो मेरे को कोई और डेजिग्नेटेड स्किल्ड पर्सन कन्वे करने के लिए भेजना चाहिए। तो ही इज एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर एज वेल एज लिसनर, ठीक है। एंड डिसाइसिव, डिसाइसिव एज इन क्विक एक्शन लेने वाला, टाइमली एक्शन लेने वाला। फॉर एग्जांपल कोई अगर गेस्ट आके होटल में सीन क्रिएट कर रहा है जस्ट बिकॉज उसको सर्विसेज बहुत घटिया मिली है, तो वो तुरंत एक्शन लेके, तुरंत डेटा कलेक्ट करके, तुरंत इन्फॉर्मेशन गैदर करके तुरंत डिसीजन ले सकता है ताकि उसको एक कंप्लीटली सेटिस्फैक्टरी
स्टे वो दे सके, ठीक है। तो ही विल गैदर इन्फॉर्मेशन, वे ऑप्शंस एंड मेक टाइमली डिसीजन इवन विद इनकम्प्लीट डेटा। डेटा भी कंप्लीट नहीं रहा तो भी वो टाइमली एक्शन लेगा कि सर आप वेट कीजिए, हमारे स्टाफ की तरफ से गलती होगी, आई विल टेक दी एक्शंस, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा है, टीम के सक्सेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, फेलियर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है और किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। क्लीनिंग स्टाफ ने अगर वॉशरूम की क्लीनिंग अच्छे से नहीं की और होटल में जो स्टे कर रहा है वो आके कंप्लेन कर रहा है, तो इज टेकिंग अकाउंटेबिलिटी कि हाँ ठीक है गलती हुई होगी, वो मिस कर दिया होगा कि उनको पता नहीं होगा कि आप उस रूम में आज चेक इन करने वाले होंगे, तो ही इज क्वाइट डिलेड। तो वो ब्लेम भी नहीं कर रहा क्लीनिंग स्टाफ के ऊपर कि काम अच्छे से नहीं करता, बट ही इज टेकिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ही इज गिविंग अल्टरनेट रूम टू दैट person who is staying in the hotel। तो accountability is there, resilience and optimism is there कि challenging अगर कोई काम आ गया, setbacks आ गए तो वो एक positive और fostering environment से काम कर सके। ability to inspire and motivate, हमको ये भी पता है कि एक leadership के अंदर inspire and motivate करने की ability होती है। मैंने आपको होटल का एग्जाम्पल दिया, सिमिलर एग्जाम्पल आप कॉर्पोरेट एग्जाम्पल्स में भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपको एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रोजेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, तो वहां पे भी ये सारे पॉइंट्स आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। देन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, दे आर ओपन टू न्यू आइडियाज, एनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वो नए आइडियाज के लिए भी ओपन है और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी। एंड डेलीगेशन, वो टीम मेंबर्स को अपने टास्क डेलीगेट करते हैं ताकि ईच टीम मेंबर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभा सके, ठीक है। तो दे ट्रस्ट टीम मेंबर्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्पावर देम टू एक्ट। जैसे हमने होटल मैनेजमेंट में देखा था कि क्लीनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मेंबर को दे दी थी, जिसको टास्क असाइन कर देते कि आपसे जो भी प्रॉब्लम आएगी क्लीनिंग डिपार्टमेंट में वो आप हैंडल करेंगे। तो ही ट्रस्ट द टीम मेंबर्स विद व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि वो सब टीम क्लीनिंग वाला पार्ट वो हैंडल कर लेंगे, मुझे क्लीनिंग डिपार्टमेंट को हैंडल करने की जरूरत नहीं है। तो इज डेलीगेटिंग हिज पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स, और वो चाहता है कि वो उन चीजों पे काम करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्ट करे। दिस इज व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक्स और कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लीडर इज। मैंने आपको बताया था मैनेजर क्या बोलते हैं, करो काम करो, तो गो वाला एटीट्यूड है, लेकिन एक लीडरशिप का एक लीडर का एटीट्यूड क्या होता है कि लेट्स गो, लेट्स डू द वर्क, लेट्स कंप्लीट द वर्क, लेट्स टेक दिस कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर लेवल। तो दिस इज व्हाट द एटीट्यूड डिफरेंस बिटवीन अ मैनेजर एंड अ लीडर इज। तो हम वही देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक कि क्या की डिफरेंसेस होते हैं एक लीडरशिप के बीच में और एक मैनेजमेंट के बीच में। तो हमने देखा कि लीडरशिप को क्या होता है कि क्यों और कैसे करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन होता है, पर्पस होता है। मैनेजर क्या होता है, एग्जीक्यूशन का काम करते हैं कि हम कैसे और क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो जैसे सारा को हमने डेलीगेट किया था, सारा मैनेजमेंट पोजीशन पे थी, दो वो लीडरशिप के रोल्स भी हैंडल कर रही थी। तो सारा इज अ गुड एग्जाम्पल कि अगर मैनेजर होगा तो वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और प्रोसेस करेगा कि कैसे करना है और कब करना है, राइट। और लीडर्स क्या करेगा, डायरेक्शन देगा, पर्पस करेगा कि हमें कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, राइट। तो दिस इज द डिस्टिंक्ट क्लासिक एंड क्रूशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट मैनेजर्स एंड लीडर्स। हम हमेशा यूजुअली देखते हैं कि मैनेजर्स और लीडर्स ये टर्म्स बहुत इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, बट लीडरशिप एंड मैनेजर आर वेरी डिफरेंट। दो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कि मैनेजर भी वही काम करता है जो एक लीडर काम करता है, बट इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। लीडर मीन्स यू हैव टू गाइड समवन डूइंग थिंग, तो ठीक है, तो आपको किसी को गाइड करना है। तो मैनेजमेंट इज व्हाट अबाउट डूइंग थिंग्स राइट, एंड व्हाइल लीडरशिप इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स, कि जो सही है वो करना है, ठीक है। तो देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक्स डिफरेंसेस लिख दिए हैं कि बेसिकली लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंसेस होता है। विजन है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ये बनाते हैं, इनोवेशन पे काम करते हैं, ठीक है। चेंज, जो कांस्टेंट चेंज है उसके लिए रेडी होते हैं। तो ये मैनेजर्स क्या होता है, स्टेबल इन्वायरमेंट में काम करते हैं, एग्जीक्यूशन का काम होता है, इनको बताना पड़ता है ये वो काम करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल की तरफ काम करते हैं। जैसे सारा का काम क्या था, डेस्क ऑर्गेनाइज करना, कॉल ऑर्गेनाइज करना, राइट। तो ये लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल और प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वाई और व्हाट वाला जो क्वेश्चन है वो लीडरशिप हैंडल करती है, एंड हाउ एंड व्हेन वाला जो क्वेश्चन है वो मैनेजमेंट हैंडल करता है। आई होप बाकी के पॉइंट्स भी आप पढ़ लेंगे कि दे आर व्हाट रिस्क टेकर्स। मैनेजर क्यों रिस्क लेगा, उसका खुद का काम नहीं, उसको लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करना है, लोगों को मोटिवेट नहीं करना है, ठीक है। तो दे आर टास्क ओरिएंटेड, दीज आर व्हाट पीपल ओरिएंटेड। तो लीडरशिप का काम ही ये होता है कि वो लीडर है, वो आपको इन्फ्लुएंस कर सके, ट्रस्ट रिस्पेक्ट बिल्ड कर सके, आपको विजन दिखा सके, आपको चेंज कर सके, आपको रिस्क लेने के लिए एबिलिटी बोल सके। तो बेसिकली ही इज व्हाट ओनर and he is what worker. This is very layman example, but आप इससे अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि एक लीडरशिप पर्सनालिटी और एक मैनेजमेंट पर्सनालिटी क्या होती है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इन्फ्लुएंस, ट्रस्ट, अथॉरिटी क्या होती है, इन्फ्लुएंशियल, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट होती है। यहाँ पे पोजीशन बेस्ड होती है। जैसे सारा इज व्हाट डेस्क मैनेजर, तो वो डेस्क मैनेजमेंट का काम करेगी। तो दिस इज व्हाट फॉर्मल अथॉरिटी इज, ओके। In short, management is about coping with complexity, while leadership is about coping with change.
हमने एग्जांपल दिया था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लीडर का, जैसे सीटीओ, सीईओ पोजीशन में जो हायरार्की में सबसे ऊपर होता है, दिस इज व्हाट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। और ये लीडरशिप कैसी होती है? फॉर्मल लीडरशिप होती है। मींस इनको अथॉरिटी मिली है लीडर बनने के लिए, तो इनको एक टाइटल मिला है, हायरार्की में एक पोजीशन मिली है। आप अगर एक बैंक के या ब्रांच के मैनेजर हो, ठीक है, तो आपको वो फॉर्मल लीडरशिप दी गई है। आपके अंडर जो भी काम करेंगे आप उनको बताएंगे, उनको डायरेक्ट करेंगे, उनको गोल्स देंगे कि नहीं हमको 30 CR का टारगेट अचीव करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या विजन है, क्लाइंट कहां से आएगा, कैसे लेके आएंगे। तो दिस इज व्हाट फॉर्मल लीडर इज गोना डू। तो ही इज असाइन्ड विद व्हाट? पोजीशन और टाइटल विद इन द हायरार्की। तो उसको एक टाइटल और पोजीशन मिली गई है। वो खुद से लीडर बना है कि नहीं, उसको एक पोजीशन दी गई है। तो दिस इज व्हाट फॉर्मल लीडरशिप इज। फॉर्मल लीडर इज व्हेन समवन इज डेजिग्नेटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एंड गिवन ऑफिशियल अथॉरिटी टू लीड। जैसे बैंक के केस में मैनेजर, आपके अगर ब्रांच में मैनेजर है तो उसको एक ऑफिशियल अथॉरिटी दी गई है बाकी बैंक में जितने एम्प्लॉइज हैं उनको लीड करने के लिए। तो ही इज गेटिंग व्हाट? पोजीशन एंड टाइटल विद इन द हायरार्की। तो जो हायरार्की आपके ब्रांच में होगी उसको हाईएस्ट पोजीशन मिली गई है। तो यूजुअली उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं जिनको हायरार्की पोजीशन मिली गई है? अथॉरिटेटिव होते हैं, डिफाइंड रोल होता है, उनको पता है। जैसे मैनेजर का काम है टीम को हैंडल करना, राइट? तो उनका स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। बैंक मैनेजर का एक स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन है कि अगर फॉर एग्जांपल मुंबई ब्रांच में अगर वो इंसान कोई स्पेसिफिकली अंधेरी ब्रांच में अगर वो हैंडल कर रहा है कोई चीजों को, तो ही इज गेटिंग डिफाइंड रोल कि आपको अंधेरी ब्रांच में एक स्पेसिफिक जॉब दी गई है, टाइटल दी गई है। तो आपको वहीं पर रहकर एक डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन में काम करना है। अकाउंटेबिलिटी कितनी होगी? वही टीम, वही डिपार्टमेंट और वही ब्रांच की होगी, पूरे मुंबई की नहीं होगी। इफ इज वर्किंग फॉर अंधेरी ब्रांच, वो अंधेरी ब्रांच का मैनेजर है, तो अकाउंटेबल फॉर व्हाट? अंधेरी ब्रांच, नॉट पवई और सम अदर ब्रांच। आई होप यू आर गेटिंग दैट। तो फॉर्मल लीडरशिप की अकाउंटेबिलिटी, दे आर फॉर्मली अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस एंड आउटकम ऑफ द टीम और डिपार्टमेंट। इन दिस केस अगर मैंने जैसे आपको बोला था कि वो अंधेरी ब्रांच का मैनेजर होगा, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ अंधेरी ब्रांच को लेकर। फोकस ऑन टास्क, ठीक है, टास्क फोकस होगा, गोल्स कैसे है, रिसोर्सेज कैसे, वो अलोकेट करने का काम अंधेरी ब्रांच का जो मैनेजर वो अंधेरी के सारे एम्प्लॉयज को करके देगा। ठीक है, तो जो प्रोसेसेस है, रिसोर्सेज है अंधेरी के, वो सब इसके हाथ में होंगे। दैट इज कंट्रोल लीडरशिप इज देयर, फॉर्मल लीडरशिप इज देयर विद इन अ गिवन हायरार्की। ठीक है, तो अ प्रोजेक्ट मैनेजर असाइनिंग टास्क टू द टीम, अ सीईओ सेटिंग द कंपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और डिपार्टमेंट हेड अप्रूविंग बजट्स एंड हायरिंग। तो दीज आर व्हाट? एग्जांपल्स ऑफ अ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, नाउ फॉर्मल लीडरशिप, सॉरी। एंड नाउ व्हाट इज इनफॉर्मल लीडरशिप? तो बेसिकली ये वहीं पे काम कर रहा है। ठीक है, दिस ही इज नॉट वेरी, जैसे कि एक बैंक में आप मैनेजर पोजीशन पे भले ही काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप इनफॉर्मल लीडर या फिर कोई और पोजीशन होल्ड करते हो, लेकिन वो पोजीशन एक अथॉरिटी की पोजीशन है। मींस आप भले ही बैंक मैनेजर नहीं हो, बट आपको जो काम डेलीगेट किए गए हैं वो एक लीडरशिप काम है। तो आपके वहां पे एक्सपर्टीज है, आपका कमांड है, और आपका कमांड पीयर्स पे भी है। फॉर एग्जाम्पल जो आपसे नीचे डेजिग्नेशन पे काम करते हैं, तो वो किस चीज की वजह से आया है? एक तो आपको वो एरिया में शायद एक्सपर्टीज होगी, इस वजह से आपको वो काम डेलीगेट किया गया होगा, या तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि लोग आपकी बातें सुनते होंगे, या तो आपका रिलेशनशिप बाकी के एम्प्लॉइज के साथ अच्छा होगा, तो इस वजह से आपको वो काम दिया गया है। तो इनफॉर्मल लीडर इज नॉट होल्डिंग द फॉर्मल पोजीशन, मतलब वो बैंक का ब्रांच मैनेजर तो नहीं था, बट ही इज गिवन इनफॉर्मल अथॉरिटी टू व्हाट? एक्ट टुवर्ड्स सर्टेन थिंग। जो जैसे कि अथॉरिटी नहीं है लेकिन उसका इन्फ्लुएंस है। दे डू नॉट लीड टू परसुएशन, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, नॉट थ्रू कमांड। तो बेसिकली वो कमांड, जैसे मैनेजर, ब्रांच मैनेजर आपको कोई कमांड देगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा। इनफॉर्मल लीडर में वैसा नहीं है। इनफॉर्मल लीडर पे आप ट्रस्ट करते हो, उसको आपको पता है कि जो वो इंसान बोल रहा है वो सही होगा, ठीक है, इस वजह से आप काम करते हो। मतलब कमांड के थ्रू काम नहीं होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड परसुएशन के थ्रू काम में होता है। जैसे सारा के केस में मैंने बोला था, शी वाज डेस्क मैनेजर एट अ होटल मैनेजमेंट कंपनी, बट उसकी बातें बाकी लोग सुन रहे थे बिकॉज शी हैज वेरी गुड नॉलेज कि कस्टमर्स को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे फीडबैक्स लेने हैं, कैसे उनको हायर करना है, लोगों को जो काम कर रहे हैं, बाकी की टीम को कैसे लीड करना है। तो अपार्ट फ्रॉम डेस्क लोग उसको एज एन इन्फ्लुएंस क्यों देखते थे, एज ए लीडर क्यों देखते थे? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी वैसी थी, उसके पास एक्सपर्टीज थी। तो शी वॉज नॉट होल्डिंग व्हाट? फॉर्मल पोजिशन, बट शी हैज अथॉरिटी ड्यू, क्योंकि वो अर्न रोल है, उसने वो चीज जगह अपने लिए बनाई है। ठीक है, तो वो लीडरशिप जो उसको ग्रांट की गई है वो उसने खुद से कमाई है बाय ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड परसुएशन। तो अर्न रोल्ड है, इन्फ्लुएंस है, अथॉरिटी नहीं है। जैसे फॉर्मल लीडर में अथॉरिटी है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस है। फोकस ऑन पीपल, दीज आर ऑल्सो गो टू पर्सन होते हैं। इनके ऑब्वियसली जब लोग आपको पसंद कर रहे हैं तो आप पीपल पर्सन हो, राइट? आप कॉन्फ्लिक्ट में मीडिएटर का काम करोगे, हमेशा आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का काम करोगे, इसलिए आपको एक लीडर देखा जाता है। जैसे यूनियन का अगर ऑफिशियल कोई लीडर
असाइंड है, सपोज एक इंडस्ट्री है, उसमें कोई यूनियन है और उसका एक ऑफिशियल लीडर है, तो वो उसको पोजीशन दी गई है, ही इज अबाउट फॉर्मल लीडर। लेकिन आपकी यूनियन में एक वर्कर काम करता है जो बहुत डेडिकेटेड है, जो लोगों के बारे में हमेशा भला सोचता है, उसका इन्फ्लुएंस अच्छा है, ही इज नॉट फॉर्मल लीडर, लेकिन फिर भी लोग उसकी बातें सुन रहे हैं, उसका इन्फ्लुएंस अच्छा है, उसके लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, तो दिस इज व्हाट इनफॉर्मल लीडर, क्योंकि लोगों ने उसको अपना लीडर मान लिया है कि ये इंसान जो बोल रहा है वो सही होगा। तो दिस इज व्हाट इनफॉर्मल लीडरशिप इज। इट इज व्हाट अर्न्ड, ये इन्फ्लुएंस से आती है, ये अथॉरिटी से नहीं आती, जैसे मैंने यूनियन के एग्जांपल में बोला, ये पीपल पर्सन होते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनिक इमरजेंसी में भी ये लोग काम करते हैं। मतलब अगर कोई क्राइसिस आ गई और यूनियन में लोग भड़क गए, तो ये लोगों को शांत करने का भी काम करेगा कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन हर टाइम गलत नहीं होती है, हमको थोड़ा शांति से अपने पॉइंट्स रखने चाहिए। तो ये ऑर्गेनिक इमरजेंसी में भी बहुत अच्छा फोरफ्रंट प्ले कर सकते हैं, बिकॉज ये नेचुरली लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल इज ट्रस्टेड कलीग who others confide in and who can sway away group's opinion। जैसे मैंने यूनियन केस में बोला कि कोई आपका यूनियन में ही कोई ट्रस्टेड कलीग है जिसके ऊपर आप बोलते हैं, तो यूनियन के सारे मेंबर्स उसकी बात सुनते हैं। तो ही इज व्हाट ट्रस्टेड कलीग्स हु अदर्स कन्फाइड इन, मतलब लोग उस पर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, जो लोगों के ओपिनियंस को चेंज कर सकता है ग्रुप में। दिस इज व्हाट इनफॉर्मल लीडर इज। ही इज वेरी करिस्मेटिक टीम मेंबर, लोगों के मोराल को बूस्ट करता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करता है, तो लोगों को पता है कि कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हम इसके पास जा सकते हैं। तो दिस इज व्हाट इनफॉर्मल लीडरशिप इज। एंड ही इज अ senior engineer whom everyone consult for technical advice even though they aren't a manager। For example, आप senior developer हो या engineer हो, आप उन लोगों को पता है कि कोई डिफिकल्टी होगी तो इसके पास इतनी एक्सपर्टीज और नॉलेज है कि ये सॉल्व कर लेगा, हमको हायर अथॉरिटी के पास जाके कंसल्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो these are what examples of informal leadership is। This is earned, comes through respect, और सब लोग आपके ऊपर एक ट्रस्ट शो करते हैं। तो एग्जाम्पल हमने देख लिया कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लीडर्स क्या होता है, ये पोजीशन एंड टाइटल से आते हैं और ये इन्फ्लुएंस और रिस्पेक्ट से बनते हैं। ओरिजिनेशन क्या है, अपॉइंटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने ब्रांच मैनेजर के केस में देखा, और ये हमने देखा कि यूनियन में कोई इंप्लॉय था जो ऑर्गेनिकली लोगों का ट्रस्टवर्दी बन गया, इमर्जेस ऑर्गेनिकली फ्रॉम अ ग्रुप, ठीक है। ही इज लेजिटिमेटिव, रिवॉर्ड एंड कोइस, दैट इज लीगली ऑर्गेनाइज के थ्रू हायर किया गया है। यहाँ पे कैसी अथॉरिटी, एक्सपर्ट, रेफरेंट और करिश्मेंट अथॉरिटीज है, कि पर्सनालिटी वाइज अथॉरिटी है। ये फोकस क्या होता है, टास्क के ऊपर फोकस होता है, प्रोसेस कैसे करना है उसके ऊपर फोकस होता है। यहाँ पे क्या फोकस होता है कि रिलेशनशिप अच्छे बिल्ड होने चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए, लोगों का मोराल कभी लो नहीं होना चाहिए, लोग हाई मोराल पे काम करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट कोर फोकस ऑफ इनफॉर्मल लीडर एज वेल एज फॉर्मल लीडर इज। स्टेबिलिटी हमने देखा कि स्टेबिलिटी इज रिलेटिवली स्टेबल रहता है, क्योंकि वो पोजीशन वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आप सीईओ की पोजीशन को आप काफी टाइम के ऊपर कर सकते हो, बट इनफॉर्मल लीडर्स कैसे चेंज हो सकते हैं। आज आपने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, कल से आपका इन्फ्लुएंस उन लोगों पे खत्म हो जाएगा, जैसे मैंने यूनियन के एग्जाम्पल में ले लिया, ठीक है। तो आपने कुछ गलत डिसीजंस ले लिए तो लोग, आपको ग्रुप डायनामिक्स ही चेंज होगा, आपके रिलेशनशिप ही आपके पीयर्स के साथ चेंज हो गए। तो इनफॉर्मल लीडरशिप इज बेस्ड ऑन सिचुएशन एंड कैन चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन। तो ग्रुप डायनामिक्स जो है वो चेंज हो सकते हैं। आई होप आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लीडर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए होंगे। तो क्रूशियल, अब अगर आप मैं पूछूंगी कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लीडर्स में क्रूशियल्स कौन है, दोनों बोथ आर वेरी क्रूशियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। एक स्ट्रॉन्ग सिनर्जी, एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों का होना बहुत जरूरी है। फॉर्मल लीडर क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक अकाउंटेबिलिटी होती है, आपको पता है कि हायर पोजीशन से ये बात बोली गई है तो हमें करनी होगी। इनफॉर्मल लीडर्स क्या करते हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, उनको पता है कि जो पावर अलाइज है उनके साथ हमको इंप्लीमेंट चेंज करना है, तो हमको ग्रास रूट लेवल पे इन्फ्लुएंस भी करना होगा। तो दिस पीपल डू व्हाट, ग्रास रूट इन्फ्लुएंस का काम करते हैं। फॉर्मल लीडर्स एक स्ट्रक्चर, डायरेक्शन एंड ऑफिशियल अकाउंटेबिलिटी से काम करते हैं। तो वाइस फॉर्मल लीडर्स विल आइडेंटिफाई एंड कोलैबोरेट विद इनफॉर्मल लीडर्स। तो आपको ये पता है कि जो इंसान वाइस होगा, जैसे यूनियन का कोई जो मेन लीडर अपॉइंटेड था, उसको पता है कि यूनियन से अगर सारी बात मुझे मनवानी है तो जिसको यूनियन वाले जो एम्प्लॉय को लीडर मानते हैं, मेरे को उसके साथ बना के रखनी है, मेरे को उनके साथ अपने ट्रस्ट इश्यूज नहीं ब्रेक करना है, मेरे को उनके हित में सोचनी है। तो यूजुअली दे कोलैबोरेट विद व्हाट, इनफॉर्मल लीडर्स फॉर बेटर कम्युनिकेशन। उनको पता है कि यूनियन को अगर एक बात पे मनवाना है तो मेरा जो इनफॉर्मल लीडर है इस यूनियन में, तो मुझे एज एन अथॉरिटेटिव पर्सन उसके साथ उसको ओपिनियन शेयर करने चाहिए। तो दे विल आइडेंटिफाई हु इज द इनफॉर्मल लीडर इज एंड दे विल कोलैबोरेट विद देम टू अंडरस्टैंड द टीम पल्स एंड ड्राइव इनिशिएट मोर इफेक्टिवली। तो ऐसे से क्या होगा कि जो भी काम यूनियन के लीडर करवाना चाहता है यूनियन से, वो इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। बिकॉज आपको पता है यूनियन में यूजुअली क्या होता है, लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते कि खुद के ओपिनियन फॉर्म कर ले, उनको पता है क्या राइट एंड रॉन्ग है। दे लिसन टू समवन एंड दे लुक फॉरवर्ड टू समवन जिसका एक इन्फ्लुएंस होता है, राइट। तो ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेशन करके आपके ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स के लिए जो काम है आप वो काम कर सकते हैं, फायदा लेने के लिए नहीं, बट
आप एक जनरल लेवल पे बोल रही हूँ मैं कि आप कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चरली काम होता है। तो दिस बोथ रोल्स आर वेरी क्रूशियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल लीडर हैज द राइट टू लीड व्हाइल इनफॉर्मल लीडर हैज द एबिलिटी टू लीड। यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू राइट मिला है लीड करने के लिए, और यहाँ आपको लोगों के रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू एबिलिटी, आपके पास स्किल्स है लीड करने की, आपको पता है कि मैं लीड कर सकता हूँ। एंड द बोथ पोजेसेस पावरफुल लीडर्स। द मोस्ट पावरफुल लीडर्स इज पोजेसेस बोथ, मतलब जो अगर बहुत पावरफुल लीडर उसके पास दोनों स्किल है, फॉर्मल लीडरशिप स्किल भी है एंड एबिलिटी टू लीड भी है। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल के। मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं व्हाट इज अ टास्क ऑफ अ लीडर। तो बेसिकली टास्क ऑफ अ लीडर मींस कि लीडर क्या काम करेगा। तो आपको पता है कि डिसीजन मेकिंग का काम वो करेगा, इंस्पायर एंड मोटिवेट करने का वो काम करेगा, एक क्लियर गोल डायरेक्ट करेगा, एक कम्युनिकेशन इफेक्टिवली करेगा, बिल्ड करेगा कोच को, टीम्स को, लोगों के पास वो स्किल देगा। जैसे हमने होटल मैनेजमेंट वाले एग्जांपल में देखा था कि उसने छोटी छोटी टीम्स बाइफरगेट कर दी थी, उसके लिए एक मैनेजर पोजीशन पे किसी को असाइन कर दिया था कि आप ये डिपार्टमेंट देखो, आप वो डिपार्टमेंट देखो। तो उसने स्किल फॉस्टर की थी, कोलैबोरेशन काम किया था, टीम बिल्ड की थी, उनको कोच किया था कि आप ये टीम में कैसे काम करेंगे, आप वो टीम में कैसे काम करेंगे। उसने टास्क को डेलीगेट किया था, क्लीनिंग टास्क, लॉन्ड्री टास्क, राइट। तो उसने टास्क असाइन किए थे और टीम को एम्पावर किया था उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अकाउंटेबिलिटी भी वो खुद लेता था, सक्सेस एज वेल एज फेलियर्स की। और चेंज अगर कोई आया, कोई ट्रांजिशन आया, ठीक है, कोई बड़ी पार्टी अगर बुकिंग के लिए ले से फॉर एग्जांपल 200 रूम्स की बुकिंग के लिए, तो सडन ट्रांजिशन चेंज को वो खुद से हैंडल करता था। मींस जो कोई चैलेंजिंग टास्क है वो खुद से हैंडल करके टीम से कोऑर्डिनेट करके काम करता था। तो दीज आर व्हाट की टास्क ऑफ अ लीडर, कि लीडर को क्या काम करने चाहिए। सेट द डायरेक्शन, एम्पावर द पीपल एंड इंश्योर दैट द टीम मूव्स फॉरवर्ड टुगेदर। तो दीज आर व्हाट टास्क दैट अ लीडर शुड और हैव टू डू। तो अभी आप बोलेंगे कि लीडरशिप की इंपॉर्टेंस क्यों है, राइट। तो हमने मोटिवेशन में एक थ्योरी देखी थी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, जिसमें हमने देखा था कि एक अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल थी, राइट, एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल थी, जिसमें एक्स मैनेजर ने कैरेट एंड स्टिक अप्रोच को यूज किया था कि जो बोला जाए वो करना पड़ेगा, कि डू दिस, तो आपको यही करना पड़ेगा। और हमने थ्योरी वाई में देखा था कि जिसमें ऑलरेडी स्किल्ड पर्सन काम कर रहे थे, उनको बताने की जरूरत नहीं थी कि आपको क्या करना है, उनको सिर्फ एक गाइडेंस देने की जरूरत थी, राइट। तो लीडरशिप का इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कैसी लीडरशिप स्टाइल, कहाँ कैसे इंसान और कैसे क्वालिटीज वाले इंसान काम किए जा सकते हैं। तो बेसिकली लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट। तो पहले तो डायरेक्ट होगा, इंस्पायर करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए लीडरशिप वेरी इंपॉर्टेंट। कोहेजन, दैट इज ग्रुप एक्टिविटीज एंड इनोवेशन। कोई इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, उसके कोई प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना है। से फॉर एग्जांपल कोडिंग में बग आ गया है, ठीक है, तो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर को अगर कोई काम करना, तो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पे भी काम करने के लिए लीडरशिप इज very important. Guidance is needed at every step in an organization. Okay, तो why it is important? Because it will provide direction and vision. ठीक है, तो एक डायरेक्शन और विजन देगा ग्रुप को, जिसकी वजह से उनके गोल्स जो है वो क्लैरिफाई होंगे, उनको पता चलेगा कि हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर विजन देंगे, ऑर्गेनाइज फोकस्ड होगा एंड एवरीथिंग विल बी देयर। एंड मोर सेकेंडरी, इट विल मोटिवेट एंड इंस्पायर पीपल टू डू चैलेंजिंग वर्क। तो एक एम्बिशियस की आप नहीं आप रोज रोज वही काम मत करो, आप चैलेंजिंग टास्क पे काम करो। चैलेंजिंग टास्क पे मोटिवेट करने के लिए क्या क्या ह्यूमन की नीड्स है वो क्वांटिफाई करेगा कि हाँ इस इंसान को ऐसे काम में रखा जा सकता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जैसे मैंने बोला था, किसी को अगर चैलेंजिंग टास्क चाहिए, उसकी अगर वो मास्लोज में सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड पे है, तो एक इफेक्टिव लीडर को वो रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि मेरे एम्प्लॉय को इस लेवल, पर्टिकुलर लेवल पे क्या चाहिए। तो लोगों के इंट्रिंसिक मोटिवेशन को एक लीडर टैप करके उनके हाईएस्ट पोटेंशियल पे उनसे काम करवा सकता है, राइट। तो और उनको वैल्यू और कॉन्ट्रीब्यूशन देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड चाहिए, तो राइट, तो आपके लीडर को पता होना चाहिए कि इंसान को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड चाहिए, तो ऐसे इंसान को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड देने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, उसको ऐसे टास्क देने चाहिए जो वो फुलफिल करके परफॉर्म कर सके। उसका एक इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल दिखेगा वहां पे, और उस एम्प्लॉय को भी फील होगा कि नहीं मुझे अच्छे टास्क मिले, मुझे नॉमिनेट किया गया, मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया, मुझे प्रमोशन दिया गया। तो दीज आर व्हाट इंस्टेंटिक मोटिवेटर। और एक गुड लीडर को पता है कि एम्प्लॉयज की कौन सी चीजों पे हमें टैप करके उनको मोटिवेशन की तरफ पुश करना है। तो बाय ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड अचीविंग एम्बिशियस गोल, तो वो मोटिवेट भी करेगा, इंस्पायर भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल फैसिलिटेट चेंज एंड अडॉप्शन। अभी कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई और आपके एम्प्लॉयज वो टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए स्किल नहीं है, तो आपको रैपिडली फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में नई नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करना है, आप लोगों को ट्रेन करना है, ट्रांजिशन करना है, ठीक है।
न्यू आइडियाज के ऊपर काम करना है, तो आपको ऐसी चीजें लोगों को स्किल्स देने के काम भी एक लीडर फोरफ्रंट मैनेजिंग गाइड में करता है। मतलब लीडर्स आर एट द फोरफ्रंट ऑफ मैनेजिंग चेंज। कोई अगर चेंज आया तो लीडर पहले खुद से काम करेगा, फिर दूसरों को वो चीजें सिखाएगा कि ये चीजें कैसी की जा सकती है, कि ये ट्रांजिशन हमें कैसे लेना है, ये प्रोजेक्ट पे हमें कैसे काम करना है, हमें इनोवेशन की तरफ कैसे फॉस्टर करना है, राइट। तो ही विल फैसिलिटेट चेंज एंड ही विल अडाप्ट फर्स्ट एंड देन टीच एवरीवन ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अडाप्ट करना चाहिए ये रैपिड चेंजिंग एनवायरनमेंट में। फोर्थ पॉइंट हमने देखा, ही विल बिल्ड टीम्स, ठीक है, एंड बिल्ड एंड डेवलप टीम्स। वो स्मॉल टीम्स देखेगा उनके स्किल्स के अकॉर्डिंगली और उनके स्किल्स को डेवलप करने का काम करेगा, कोलैबोरेशन का काम करेगा, ठीक है। तो इफेक्टिव टीम्स, he will be responsible for assembling effective team, fostering collaboration and developing the skills and potential of other member। ओके, जैसे हमने होटल मैनेजमेंट वाला एग्जाम्पल पे दिया था, स्मॉल टीम डेलीगेट हुई थी, उनको मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टास्क दे दिए गए थे, ठीक है, और इंडिविजुअल को ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी थी। से फॉर एग्जांपल अगर जो वो उस टीम को लीड कर रहा था उसको बोला गया होगा कि अगर आप ये काम अच्छे से इफेक्टिवली करेंगे तो आपको एक हायर पोजीशन पे हम प्रमोशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो दे क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल कैन ग्रो, लर्न एंड कॉन्ट्रीब्यूट मीनिंगफुली। एंड व्हाट ड्राइव्स परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, आपको पता है कि एक गुड लीडर क्या करेगा, परफॉर्मेंस को ड्राइव करेगा और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि एक क्लियर सेटिंग गोल्स है, वो गोल्स की तरफ सब काम कर रहा है तो ऑब्वियसली सबकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, सबका फोकस उसके तरफ है, कोलैबोरेशन इज देयर, लीडरशिप स्टाइल इज वेरी नाइस, तो सब प्रोडक्टिवली काम करेंगे और प्रोडक्टिविटी जहां पे आती है परफॉर्मेंस फॉलोज देयर, ठीक है। तो setting clear expectations, providing resources and offering support, leaders directly impact the performance and productivity of the team. The ability to align individual efforts with organizational goal is critical for achieving result and establishing cultures and value। हमने देखा कि एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑर्गेनाइजेशन रखना जरूरी है, कम्युनिकेशन का एक टोन होना चाहिए, एक बिहेवियर होना चाहिए, एक लीडरशिप का एक एथिकल स्टैंडर्ड्स एक कंपनी अगर फॉलो करेगी, कल्चर वैल्यू विल बी देयर, तो एक ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश करेगी। और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी एक लीडर का काम होता है। लीडर ऑफ एक्ट एज एन मीडिएटर, अगर कोई डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं कोई दो पार्टनर्स या दो क्लाइंट्स के बीच में, तो उसमें सॉल्व करने के लिए एक लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक, एक लीडरशिप का पार्ट होता है कि वो कैसे दो ग्रुप्स के बीच में जो डिसएग्रीमेंट्स हुए और कॉन्फ्लिक्ट उसको कैसे रिजॉल्व करे और कैसे एक कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन बिल्ड करे ताकि ये इंसान अच्छे से मिलजुल के काम कर सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे काम किया जाए। एंड एम्पावर्स इंडिविजुअल, एंड अ गुड लीडर विल एम्पावर इंडिविजुअल by giving them what, delegating task, by trusting their judgment कि हाँ ठीक है आप इस चीज का डिसीजन खुद ले सकते हो, मेरे को आपके स्किल्स के ऊपर इतना ट्रस्ट है कि आप डिसीजन जो लोगे वो सही ही लोगे, ठीक है। प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मीन्स डिसीजन मेकिंग पावर दे दी गई है, डेलीगेट कर दी गई है एक टीम को, तो एम्पावर करता है इंडिविजुअल को डिपेंडिंग अपॉन द कैपेबिलिटीज। तो इससे क्या होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन होता है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे को अगर कोई एक मेरा लीडर है, सपोज ब्रांच मैनेजर है, उसको अगर 5-10 दिन छुट्टी पे जाना है और उसने मुझे कोई टास्क असाइन कर दिया कि नहीं आज से ब्रांच की सारी चीजें आप ऑर्गेनाइज करोगे, मैनेज करोगे, तो इज ट्रस्टिंग इन मी, उसको पता है कि मेरे पास वो स्किल्स है कि मैं सब चीजें मैनेज करता हूँ। इसकी वजह से मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास स्किल्स है, मेरे पास ओनरशिप है, ऑटोनॉमी है, लोगों को मेरे ऊपर ट्रस्ट है, मेरे पास इन्फ्लुएंशियल स्किल्स है। तो ये एक इंडिविजुअल को भी एम्पावर करता है, जॉब सेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है, गुड मोरल होता है, एक ओनरशिप की पोजीशन, एक ऑटोनॉमी की पोजीशन क्रिएट करता है। आई होप ये पॉइंट आपको भी समझ में आ गए होंगे।